राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं रूबी शर्मा फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारे सिखों के नौवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के बारे में कुछ खास जानकारियां। पहले तो आप सभी को हमारे गुरु जी के प्रकाश पर्व की, उनके जन्म दिवस की लाख लाख बधाई एवं शुभकामनाएं। कहते हैं हमारे गुरु जी का जन्म अप्रैल सन 1621 में अमृतसर में हुआ। इनकी माता का नाम माता नानकी जी एवं इनके पिता का नाम, जो कि गुरु हमारे छठे गुरु थे, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी था। और ऐसा कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम त्यागमल था। और जैसे ही ये बड़े हुए, यानी कि 13 से 14 वर्ष की उम्र में जब ये पहुंचे, तो अपने पिता के साथ ये युद्धों में जाते थे। और जब वो अपने दुश्मनों के साथ युद्ध में लड़ रहे होते थे, तो उस समय हमारे गुरुजी खूब लोहा लेते थे दुश्मनों के साथ और अपनी वीरता का प्रमाण देते थे अपने पिताजी को। और जैसे ही उनके पिता ने उनकी वीरता और उनके शौर्य को देखा, तो वो बहुत ही प्रभावित हुए और बहुत ही प्रसन्न भी हुए। तो उन्होंने उनकी वीरता और शौर्यता से प्रभावित होकर के उनका नाम बदल करके क्या रख दिया? उनका नाम रख दिया तेग बहादुर, जिसका अर्थ है तलवार का धनी, यानी कि वो शस्त्र विद्या में बहुत माहिर थे। इतनी सी उम्र में भी उन्होंने शस्त्र विद्या में माहिरता हासिल कर रखी थी। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सी यात्राएं की, बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत सी शस्त्र और अस्त्रों की विद्या भी प्राप्त की। कहते हैं गुरु नानक देव जी के बाद वो सबसे बड़े यात्री हुए, यानी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की। उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और उस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने उस आध्यात्मिक सफर के दौरान लोगों को त्याग, सेवा, सद्भावना, भाईचारा, धर्म और मानवता की रक्षा का पाठ पढ़ाया। कहते हैं इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कड़ी साधनाएं भी की थी। और जब हमारे भारत में औरंगजेब का राज था, उस समय लोगों को औरंगजेब ने इतना ज्यादा दुखी कर रखा था, वो लोगों पे अत्याचार कर रहा था और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। और उस अत्याचारों और धर्म परिवर्तन के जबरदस्ती की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो लोग थे, वो थे कश्मीरी पंडित। तो कश्मीरी पंडित इतने प्रभावित हुए अत्याचारों से औरंगजेब के, कि उन्होंने अंत में सोचा कि हम क्यों ना गुरु श्री तेग बहादुर जी के पास जाएं और उनसे विनती करें कि वो हमारी रक्षा करें औरंगजेब से। तो कश्मीरी पंडित जाते हैं हमारे गुरु जी के पास और गुरु जी से गुहार लगाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो हमारे गुरु जी थे उन्होंने कभी भी मुगलों के साम्राज्य को मतलब कबूल ही नहीं किया था। उन्होंने मुगलों के साम्राज्य को एक्सेप्ट नहीं किया था अपने शासनकाल में, अपने गुरु गद्दी पे बैठने के दौरान भी। तो ये जब औरंगजेब ने ये सुना कि कश्मीरी पंडित उनके पास गए हैं और उनसे मांग की है मदद की, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत चिढ़ होती है हमारे गुरुजी से, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों को उनकी रक्षा का वादा कर दिया था, वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा धर्म परिवर्तन होने से तुम्हें बचाऊंगा। तो उन्होंने जब औरंगजेब के धर्म परिवर्तन की लहर हमारे देश में चल रही थी और बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, तब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा और ना ही होने दूंगा, और मतलब कि होने नहीं दूंगा किसी का, जो मेरे पास आएंगे उनका मैं धर्म परिवर्तन नहीं होने दूंगा। तो उनकी इस घोषणा से औरंगजेब तो चिढ़ा हुआ ही था ही। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे गुरुजी को बंधक बना लिया और 4 महीने तक हमारे गुरुजी पे इतने अत्याचार किए कि वो एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं है उन अत्याचारों को सहना। और फिर भी हमारे गुरुजी ने सहा, और किस लिए सहा? सिर्फ और सिर्फ मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। कहते हैं
उन्होंने औरंगजेब के धर्म परिवर्तन की लहर को रोकने के लिए खुद का बलिदान कर दिया और उनकी उस शहादत को शौर्यता और वीरता के सर्वश्रेष्ठ पद पर हम आज भी मानते हैं और रखते हैं। कहते हैं जब औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया तो उनके आगे उसने शर्तें रखी कि तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, ठीक है, और तुम्हें अपने केश कटवाने पड़ेंगे और तुम्हें चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने चमत्कार दिखाने से, केश कटवाने से और इस्लाम धर्म कबूल करने से बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे गुरु जी की शहादत हुई। और शहादत कैसे हुई? औरंगजेब ने अपने जो उनके औरंगजेब के जो सैनिक थे, जो भी उनके दरबारी थे, सैनिक थे, ठीक है, उनको उसने आदेश दे दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। तो हमारे गुरु जी का सन 1675 में दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से गला काट करके उनको शहीद कर दिया गया। अब जब उनका गला काट दिया गया तो उनको संस्कार करने तक के लिए भी औरंगजेब ने जगह नहीं दी। तब उनके एक अनुयायी ने अपना घर तक भी जला दिया था उनका संस्कार करने के लिए। और कहते हैं कि जहां उनका शीश काटा गया, जहां उनका गर्दन काटी गई, उस जगह पे आज भी हमारे भारत की आस्था और धर्म का केंद्र है। और उस जगह पर एक गुरुद्वारा साहिब का निर्माण हुआ जिसे आज सभी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर उनका संस्कार हुआ वहाँ पर भी एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। और कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में मानव अधिकारों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, है ना, अपना जीवन लगा दिया। और उनकी इस शहादत को आज भी मानव इतिहास के अंदर मानव अधिकारों के लिए दी गई सबसे पहली शहादत कहा जाता है। और इसीलिए उनको एक बहुत ही बड़ा नाम दिया गया, हिंद की चादर। इस नाम से भी उन्हें आज जाना जाता है। वो इस नाम से विश्व विख्यात हैं, हिंद की चादर के नाम से। और जो वो हिंद की चादर का जो नाम उन्हें मिला था वो सिर्फ कोई एक मामूली सी शहादत की वजह से नहीं मिला। उनकी शहादत महान शहादत थी जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर, धर्म की रक्षा को लेकर, मानव अधिकारों की रक्षा को लेकर के थी। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत से मूल्य हम लोगों को दिए। और वो मूल्य क्या थे कि उन्होंने कहा कि सभी लोगों को आज़ादी होनी चाहिए धर्म की आज़ादी का अर्थ कि वो जिस धर्म को मानना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं, जिस धर्म को वो पालन करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो करें। सभी को आज़ादी हो उनको अपने धर्म को मानने की। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी शहादत तक भी दी और उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं गई। हमारे भारत के इतिहास में दर्ज हुई और बहुत ही गौरवशाली इतिहास हमारे सिखों का रहा है। और आज भी सिख धर्म की जो चर्चा है पूरे विश्व में ख्याति है हमारे सिख धर्म की। और फिर जब हमारे गुरु जी की शहादत हुई तो उनकी शहादत के बाद खालसा पंथ को मजबूत करने, उसको पहचान दिलवाने एवं उसका प्रचार प्रसार करने और भी अखंड बनाने के लिए जो सभी कार्य हुए, उनकी बागडोर किसके हाथों आई? हमारे नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी के पुत्र, जो कि हमारे 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों में आई। और उन्होंने भी बहुत भली बाती और बहुत अच्छे तरह से खालसा पंथ को आगे लेकर के चले और बहुत मजबूती प्रदान की और ख्याति दिलाई। तो हमारे सिख धर्म का इतिहास की कुछ गौरवशाली बातें
आज मैंने आपको हमारे नौवे गुरु के बारे में बताई। तो इसी प्रकार से और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देव देवी धाम से। ओम नमो नारायण। राधे कृष्णा।